हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का लेक्चर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 8 तक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर 8 तक करिए, देन आप लेक्चर 9 करिएगा। इस जगह देखिए कि लेक्चर 9 में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, जिसमें से मैंने आपको ये लेक्चर 7th में करवा दिया है। रिएक्शन विद मेटल्स, एलिमिनेशन रिएक्शन लेक्चर 8th में करवाया था, और लेक्चर 9 में क्या करवा रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहा हूं। तो कॉपी में हेडिंग डालिए अब, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इधर आप ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक और नाम होता है कि इसको हम क्या बोल देते हैं, एस एन रिएक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एस एन रिएक्शन। अब इसमें एक पहली हमारी सब हेडिंग आती है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइल का मतलब क्या होता है, तो कोई मेरे को फाइल का मतलब बताओ कि फाइल का मतलब क्या होता है। फाइल का मतलब होता है बेटा लव। क्या होता है, लव, प्यार। और न्यूक्लियोफाइल बोल रहा है मतलब कि जो न्यूक्लियस से प्यार करता है। अब न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पर। तो ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव से कौन प्यार करेगा, नेगेटिव प्यार करेगा। कौन करेगा, नेगेटिव प्यार करेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि दीज आर आइदर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज which attack on the positive charge center, which attack on the positive charge center is called, क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं या फिर न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं, जो कि कहां पर अटैक करेगी, पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर अटैक करेगी। उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें हमारा आता है एस एन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पक्का आएगा एस एन रिएक्शन, याद रखना। अब एस एन रिएक्शन क्या होती है, एस एन रिएक्शन होती है द रिएक्शन इन विच stronger nucleophile stronger nucleophile displaces weaker nucleophile by attacking on the positive charge center, charge center is called एस एन रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, एस एन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, जो ज्यादा ताकतवर वाला होता है, वो कम ताकतवर वाले को रिप्लेस कर देता है। जैसे अब आप ध्यान से इधर देखो, जैसे अगर इस जगह मैं न्यूक्लियोफाइल लूं और कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल। कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं, आर एक्स के साथ। ये क्या है, हेलो एल्केन है। क्या ये, हेलो एल्केन। ये कैसा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये ज्यादा मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्गर नेगेटिव, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, और ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या करेगा, इसके बीच का बॉन्ड तोड़ देगा, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा और ये जाकर चिपकेगा आर से, क्योंकि नेगेटिव इंशॉर्ट है, किससे चिपकेगा, पॉजिटिव से ही चिपकेगा। तो इस जगह क्या हो लेगा, आर एन यू हो लेगा प्लस एक्स नेगेटिव रिलीज हो लेगा। ये हमारा क्या बन लेगा, प्रोडक्ट बन लेगा। और ये किसकी तरह है, लिविंग ग्रुप की तरह रिड्यूस होगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है कि नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एस एन रिएक्शन। और ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे यूज में आएगी। इस चैप्टर में लास्ट में हम इसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं।
अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, इसमें अब आता है लीविंग ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीविंग ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और यूज आएगा इसका इस चैप्टर में कि SN1 और SN2 आएगा। अभी तो SN बताया है, फिर SN1 और SN2। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा SN1 कौन सा फास्टर देता है, SN2 कौन सा फास्टर देता है, अभी ये आएगा आगे, ठीक है ना। तो इस जगह देखिए लीविंग ग्रुप क्या होता है। लीविंग ग्रुप होता है द ग्रुप which loses the group which loses its इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर इट्स बॉन्ड बोल दूं, इट्स बॉन्ड टू कार्बन, इट्स बॉन्ड टू कार्बन एंड टेक इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको हम, लीविंग ग्रुप बोलते हैं, इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। मतलब क्या हुआ था, इधर आप ध्यान से देखो कि RX था, इस पर नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन NU के साथ हो रही है, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो इस ये ज्यादा ताकतवर था तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया। तो जब इसको हटाया तो ये क्या हो लिया, इसने अपना बॉन्ड तोड़ा, लूज किया अपना बॉन्ड, और X नेगेटिव हो लिया और इलेक्ट्रॉन लेकर गया, एंड टेक इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए, तो ये इसी को क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है लिविंग ग्रुप। अब देखिए इस जगह एक स्टार लिखवा रहा हूं मैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है, बहुत ज्यादा यूज होता है। बेटर द लीविंग ग्रुप, जितना ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा, फास्टर विल बी द रिएक्शन, फास्टर विल बी द रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगी, उतनी फास्टर होगी। एक और देखिए इस जगह, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार है, 2026 लिख लेना है इसके ऊपर, कि आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन ब्रैकेट में I नेगेटिव इज बेटर लिविंग ग्रुप, is better living group because of its large size। इसका साइज कैसा होता है, ज्यादा होता है। बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज इट इजीली लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन। ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, किससे, कार्बन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयोडाइड आयन वाला। अब इस जगह आप ध्यान से देखना बिल्कुल, कि इसी जगह लिख दे रहा हूं कि जो अब मैंने आपको क्या बताया, देखो इस जगह ध्यान से देखना, फूटे कुल्लड़ बारात आई। तो साइज किसका ज्यादा है, ऊपर से नीचे आती है साइज बढ़ता जाता है, तो सबसे ज्यादा साइज इसका है और सबसे कम साइज एफ का है। तो ये हमारा कैसा है, बेटर लिविंग ग्रुप है। तो इस जगह मैं ऐसे लिखता हूं कि फूटे कुल्लड़ बारात और आई, तो सबसे ज्यादा साइज इसका है, तो ये कैसा होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा, जो I नेगेटिव होगा। कौन सा, ये वाला कैसा है, बेटर लिविंग ग्रुप है। समझ जाना, बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में। इधर देखिए एग्जांपल्स ऑफ SN रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पक्का 2026 में ये एग्जांपल्स आएंगे। टोटल कितने एग्जांपल हैं, 13 एग्जांपल हैं। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखना है, इसमें हमारा पहला एग्जांपल आता है कि RX की रिएक्शन। RX क्या है, हेलो एल्केन है, क्या है ये, हेलो
एल्केन है। ये कैसा है, पार्शियल नेगेटिव, और ये कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं, या तो मैं KOH के साथ करवाऊंगा एक्वस में, या फिर मैं किसके साथ करवाऊंगा, NaOH के साथ करवाऊंगा। ये भी किस में करवाऊंगा, एक्वस में ही करवाऊंगा, NaOH के साथ। KOH एल्कोहलिक नहीं है, अगर एल्कोहलिक होलेगा तो कौन सी रिएक्शन होलेगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होलेगी। इस समय कैसा है, KOH एक्वस में है, तो कुछ नहीं होगा, अगल की शादी बगल से, तो KX और अड़ोसी की पड़ोसी से तो ROH, और जिधर OH आ जाए वो क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो ये क्या होगा, एल्कोहल होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। इधर देखिए दूसरी रिएक्शन, अगर मैं RX की ही रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, ये क्या है, हेलो एल्केन है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं NaI के साथ और ड्राई एसीटोन में, या एसीटोन ही लिख दे रहा हूं सिर्फ, आप ड्राई लिख लेना, ड्राई एसीटोन में, तो ये तो आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कौन सी रिएक्शन है, फिनकेलेस्टीन रिएक्शन है। तो अगल की बगल के साथ तो NaX तो गया, और अड़ोसी की पड़ोसी के साथ तो Ri, ये हमारा क्या बन लेगा, आयोडाइड बन लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। अब ध्यान से बिल्कुल इधर देखिएगा, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है, इधर देखिए, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है तीसरा। तीसरा है, अगर मैं RX की रिएक्शन, ये क्या है, हेलो एल्केन ही है, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, NaOR डैश के साथ करवा रहा हूं, किसके साथ करवा रहा हूं, NaOR डैश के साथ। तो ये रिएक्शन, ये क्या होता है, ये हमारा होता है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड होता है। क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जब हेलो एल्केन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करता है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ये हम कहां पर पढ़ेंगे, एल्कोहल फिनॉल ईथर में हम इसको बहुत डीपली पढ़ती हैं। इधर तो बस आ गई है तो मैं इसको बस करवा दे रहा हूं, लेकिन एल्कोहल फिनॉल ईथर में इसको एकदम क्लैरिटी में पढ़ाऊंगा। तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, देखो अगल की बगल के साथ तो NaX तो गया, और अड़ोसी की पड़ोसी के साथ तो ROR डैश बन जाता है। क्या बन जाता है, ROR डैश। इसी को हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए, मैं आपको इधर एग्जाम्पल और दे दे रहा हूं। अगर मैं इस जगह CH3CH2Cl, ये तो आप जानते हो क्लोरो ईथेन होता है, और अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, CH3 और CH2ONA के साथ, तो सोडियम तो ये है, और कार्बन कितनी है, 2, तो एल्कोक्साइड में रख दूंगा, तो इसका नाम क्या होलेगा, सोडियम इथॉक्साइड। ध्यान से सुनना, क्या होलेगा, सोडियम इथॉक्साइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। VSE लिख दिया, समझ जाना, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो कुछ नहीं होगा, Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। तो देश का शुद्ध नमक, टाटा नमक तो हमारा गया, और CH3 CH2O बचा इस जगह, तो CH3 CH2O, और इस जगह भी CH2 CH3 है, तो इसको चिपका दो, CH2 और CH3। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इथॉक्सी ईथेन। इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सी ईथेन होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, ये ईथर लिखा है, लिख लेना। इधर देखिए नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है, फोर्थ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पक्का पेपर में आती है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, RX की रिएक्शन
एक बार तो मैं इस जगह करवा रहा हूं किसके साथ, KCN के साथ, और एक बार मैं इस जगह करवा रहा हूं AgCN के साथ। इस पर क्वेश्चन भी बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो जब KCN के साथ करता है तो देखो, अगल की बगल के साथ तो KX तो गया, और अड़ोसी की पड़ोसी के साथ तो क्या हो लेता है, RCN। अभी R किसके साथ चिपका है, C के साथ चिपका है, कार्बन के साथ। तो ये हमारा क्या बनता है इस समय, साइनाइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, साइनाइड्स। और जब AgCN के साथ करता है तो AgX तो गया, और इस जगह क्या हो लेगा, R किसके साथ चिपकता है, N के साथ चिपकता है, तो NC अटैच्ड होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड्स। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाली, और इस पर क्वेश्चन भी बनता है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है क्वेश्चन, कि बोलता है कि जब हेलो एल्केन केसीएन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो साइनाइड्स बनना है, और एजीसीएन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आइसोसाइनाइड्स बनना है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्वेश्चन करवाऊंगा इसी लेक्चर में, लास्ट में क्वेश्चन आएगा। इधर देखिए अब आप ध्यान से। अब इस जगह अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दूं, इस जगह ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। फिफ्थ हमारा एग्जाम्पल आता है, उसमें मैंने 5 और 6 दोनों दे दिए हैं। देखो इसमें ये 5वां है, चौथा, और ये कौन सा है, 5वां। अब इसके बाद इस सर कौन सा है, इसको 6th नाम दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, ये 6th है। अब देखो 6th हमारा आता है कि अगर RX की रिएक्शन 6 वाला करवा रहा हूं KNO2 के साथ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 7th वाला करवा रहा हूं AgNO2 के साथ। तो जब KNO2 के साथ रिएक्ट करता है यार, तो देखो KX तो गया, और इस जगह RO और NO, ये हमारे क्या बनते हैं, नाइट्राइट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, नाइट्राइट्स। और जब इसके साथ तो AgX गया, तो इस जगह क्या हो लेता है, RNO2, ये हमारा क्या बनेगा, नाइट्रो बनना है। क्या बनना है, नाइट्रो। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है, जब हेलो एल्केन KNO2 के साथ तो नाइट्राइट्स आर फॉर्म्ड, वेयर एज विद AgNO2 तो नाइट्रो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। वाई करवाऊंगा, लास्ट में ये क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करो बस आप पहले इसको। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 लिखो इसके ऊपर, पक्का आएगा ये। इधर देखिए अब आप ध्यान से, नेक्स्ट हमारा आता है 6 7 दे दिए थे, अब 8th एग्जाम्पल आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। 8th एग्जाम्पल है, अगर RX की रिएक्शन मैं इस जगह किसके साथ करवा रहा हूं, निमोनिया का भाई अमोनिया के साथ करवा रहा हूं। किसके साथ, अमोनिया के साथ। क्या होता है, NH3 होता है अमोनिया, बिल्कुल। अब इस अमोनिया को ऐसे लिख सकता हूं कि NH2 और H, भाई है तो ये NH3। तो देखो X किसके साथ चिपकता है, इस H इस X के साथ, तो क्या हो लेगा, HX। और R किसके साथ चिपक जाएगा, NH2 के साथ चिपक जाएगा। तो जहां पर NH2 दिख जाए वो कौन सा अमीन होता है, प्राइमरी अमीन होता है। ये मैंने आपको अमीन्स चैप्टर में बता रखा है, कौन सा अमीन होता है, प्राइमरी अमीन। अब बिल्कुल ध्यान से इधर देखना कि अब मैं 9th वाली रिएक्शन इसमें अब प्राइमरी अमीन के साथ करवा रहा हूं, तो प्राइमरी अमीन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, NH2 को H और H इस तरीके से। ये क्या है, RNH2 ही है जो कि प्राइमरी अमीन है। क्या ये, प्राइमरी अमीन है RNH2। तो ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखना, तो इधर से HX फिर गया, और R ये और R ये, तो क्या हो गया, R2NH हो लिया। बोलिए बात समझ में, देखो कुछ नहीं हुआ, इधर से X गया, इधर से H गया, तो HX तो गया। अब RNH इस R के साथ चिपकेगा, तो R और R, 2 R, तो R2 और NH बन चुका है। तो जहां पर NH दिख जाए वो कैसा होता है, सेकेंडरी अमीन होता है। कैसा होता है, सेकेंडरी अमीन होता है। अब इस जगह हमारा आता है 10th वाली की, अगर मैं सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्ट करता हूं, ये कैसा है, सेकेंडरी अमीन। तो एक H और एक X, ये तो गया, तो इस जगह क्या हो लेगा, R3N हो लेगा। 2 R ये, 1 R ये, तो R3 और N अकेला। तो ये हमारा कैसा होता है, टर्शरी अमीन होता है। अगर और अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए अमीन्स का,
तो अमीन्स का लेक्चर देखो, अमीन्स के लेक्चर में मैंने सारी चीजें बताई हैं कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी, टर्शरी। बोला उधर भी मैंने यही है कि NH2 दिखेगा तो प्राइमरी अमीन, NH दिखेगा तो सेकेंडरी अमीन, और N दिखेगा तो टर्शरी अमीन होता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा और नोट कर लिया होगा। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है 10 एग्जाम्पल के बाद 11 आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो, अगर मैं आर एक्स की रिएक्शन इसी जगह कर रहा हूं 11, अगर मैं इसकी रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट के साथ करूं तो RCOO के साथ कर रहा हूं, ये क्या है? सिल्वर सॉल्ट। तो Ag पॉजिटिव और RCOO नेगेटिव, ये क्या है? सिल्वर सॉल्ट है। क्या है? सिल्वर सॉल्ट। तो कुछ नहीं होगा, Ag इस x के साथ, तो AgX तो गया, और ये क्या हो लेगा? RCOO तो था ही, ये R और जाकर चिपक लेगा, तो ये हमारे क्या हो लेंगे? एस्टर्स फॉर्म हो लेंगे। क्या हो लेंगे? एस्टर्स। एस्टर्स कैसे होते हैं? जिनकी स्मेल कैसी होती है? फ्रूटी स्मेल या फिर स्वीट स्मेल। अब ध्यान से आप इधर देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, अगर मैं इसकी रिएक्शन, इसका रिडक्शन करूं LiAlH4 और हाइड्रोजन को ऐड करता हूं, तो हेलो एल्केन्स का रिडक्शन बताया लेक्चर 7th के लास्ट में, रिडक्शन करवाया है हेलो एल्केन्स का। तो क्या फॉर्म हो लेते हैं? एल्केन फॉर्म हो लेते हैं। तो इस जगह क्या हो लेगा? RH लग लेगा, तो ये क्या बन गया है? एल्केन प्लस LiX और प्लस AlX3 रिड्यूस होगा। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है 18th, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर मैं इसकी रिएक्शन R डैश M के साथ करवाऊं, तो M कोई मेटल है पॉजिटिव, और R कैसा है? ये नेगेटिव है। इस जगह M क्या है? कोई भी मेटल है। तो इस जगह M किसके साथ चिपकेगा भाई? पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव के साथ। तो इस जगह MX तो गया, और R डैश चिपक जाएंगे। इसका मतलब देखो, R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, तो CH3 और CH3, तो ये C2H6 बनना है, तो ये क्या है? इथेन है। क्या है? इथेन। तो इसी तरीके से ये भी क्या हो लिया? एल्केन हो लिया। क्या हो लिया? एल्केन हो लिया। बोलिए बात समझ में आई है कि नहीं है? टोटल एसएन रिएक्शन के कितने एग्जाम्पल हैं? 13 एग्जाम्पल हैं, ये आपको आने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए नेक्स्ट, इस स्लाइड को रुको एक सेकेंड, मैं डिलीट करूं। ठीक है, इधर देखिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, फिक्स है, ये डेफिनेशन पेपर में आनी ही आनी है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है? द न्यूक्लियोफाइल which can attack through, अटैक है ये, which can attack through two different sites, two different sites resulting in the formation of two products, resulting in the formation of टू प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे इस जगह आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो इस जगह सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देता हूं CN नेगेटिव। अगर इस जगह कोई भी कार्बन अगर डायरेक्टली C के साथ अटैच्ड हो, CN के साथ, तो हमारा क्या होता है? साइनाइड्स आर फॉर्म्ड, साइनाइड्स आर फॉर्म्ड। और अगर कार्बन या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप बोलूं NC के साथ अटैच्ड हो,
तो क्या हो, आइसोसाइनाइड्स फॉर्म होती हैं, आइसोसाइनाइड्स आर फॉर्म्ड, आइसोसाइनाइड्स आर फॉर्म्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए, एक और एग्जांपल देखिए इस जगह। अगर इस जगह में एक और एग्जांपल दूं दूसरा, कि अगर मैं लूं NO2 नेगेटिव, अगर एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली NO2 से अटैच्ड है तो हमारा क्या होगा, नाइट्रो कंपाउंड्स बनते हैं, नाइट्रो आर फॉर्म्ड। और अगर थ्रू ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो, कि O और NO इस तरीके से, तो क्या होता है, नाइट्राइट्स बनते हैं, नाइट्राइट्स आर फॉर्म्ड, नाइट्राइट्स आर फॉर्म, नाइट्राइट्स बन लेती हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ साइनाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस ऑफ साइनाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का आता है पेपर में। इधर देखिए क्या होता है, साइनाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड very important organic compounds which helps in stepping up in the homologous series, in the homologous series which helps in stepping up in the homologous series। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि साइनाइड की रिएक्शन CH3CN, इधर करवाता हूं रिएक्शंस, इधर बिल्कुल ध्यान से देखना, इसको पहले नोट कर लो, उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा नोट। इधर देखिए कि CH3CN, ये इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मिथाइल साइनाइड, या फिर कार्बन दो हैं तो इसका नाम मैं क्या बोल सकता हूं, इथेन नाइट्राइल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, इथेन नाइट्राइल। इसकी सबसे पहले मैं रिएक्शन क्या करवाऊंगा, किसके साथ, H2 के साथ और Ni के साथ और Pt के साथ और Pd के साथ। इसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अमीन्स में करवाया था मैंने आपको। तो जब इसका रिडक्शन करवाते हैं तो CN से क्या बन जाता है, CN से बन जाता है CH2NH2। तो इस जगह हमारा क्या बन लेगा, CH3CH2NH2। NH2 है मतलब प्राइमरी अमीन है, दो कार्बन है, तो इसका नाम क्या बोलेगा, इथेनामाइन होलेगा। क्या बोलेगा, इथेनामाइन। और कैसा है ये, प्राइमरी अमीन है। कैसा है, प्राइमरी अमीन। अब दूसरा हमारा आता है इस जगह, वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखना, H2O और H पॉजिटिव में इसका क्या करवा रहा हूं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और तीसरा इस जगह हमारा होगा 2H2O और 2H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बता रहा हूं। तो पार्शियल का मतलब क्या होता है, आधा टूटना, और कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूरा टूटना। तो CN को तोड़ेंगे, किस तरीके से तोड़ेंगे, कि तोड़ा रे तोड़ा। क्या बोला मैंने, कि तोड़ा रे तोड़ा, ओए CN को तोड़ा। किसको तोड़ेंगे, CN को तोड़ेंगे। क्या बोला, रिपीट करो मेरे साथ, कि तोड़ा रे तोड़ा, ओए CN को तोड़ा। CN क्या है, साइनाइड को तोड़ा। तो इस जगह आप ध्यान से देखो कि इस जगह में CH3CN इस जगह पार्शियल करूंगा
और CH3CN इस जगह कंप्लीट करूंगा। बिल्कुल ध्यान से एरर देखना, नोट नहीं करना, ध्यान से बस एरर देखना है। तो क्या कर रहा हूं कि तोड़ा रे तोड़ा, ओए साइनाइड को तोड़ा, जब आधा टूटा तो अमाइड बना, और पूरा टूटा तो एसिड बना। आधा टूटने पर क्या होता है, अमाइड बनता है, और पूरा टूटने पर क्या बनता है, एसिड बनता है। क्या बनता है, एसिड। अब आधा टूटने पर हमारा पानी कितना है, एक है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स 1 मोल है। तो इस जगह मैं इस जगह H2O सेट करूंगा, तो एक ऑक्सीजन इधर और H2 इधर, तो ये क्या हो लेगा, CH3CO और NH2। तो ये हमारा क्या बन लिया, अमाइड बन लिया। ये किस में बना है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में बना है। किस में बना है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में। ठीक है, और जब मैं इसको करूंगा तो इस जगह हाइट मतलब H2O कितनी है, टोटल 2 है, 2 मोल। तो इस जगह 2 मोल किस तरीके से सेट करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखो कि इस जगह देखो H2O 2 है, एक H2O ये और दूसरे H2O को HOH लिख रहा हूं। तो इस जगह देखो इसका ऑक्सीजन इधर और इसका हाइड्रोजन H2 इधर, इसका OH इधर और इसका H इधर, इस तरीके से लिखा है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। 2 H2O इस तरीके से सेट किए हैं, तो ये क्या हो लेगा, देखो CH3COOH, तो CH3COOH प्लस ये क्या हो लिया, NH3। ये क्या है, एसिड है। क्या है ये, एसिड है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये कब हुआ है, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हुआ है। किस में हुआ है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हुआ है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो। इसको कॉपी के टॉप पर लिखना। कहां पर लिखना है, कॉपी के टॉप पर लिखना है, सिर्फ ये ब्रैकेट, बाद में फिर इसको लिखवाऊंगा। पहले इसको लिखो, वीडियो पॉज कर कर कॉपी के टॉप पर। अब ध्यान से इधर देखो, जब मैंने इसका क्या किया है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन गया है, अमाइड बन गया है। तो CH3CONH2, इसको अमाइड है। क्या ये, अमाइड, देखो लिखा हुआ है। तो इसका नाम क्या बोलेगा, 2 कार्बन है तो इथेनामाइड। क्या बोलेगा, इथेनामाइड। या फिर इसका कॉमन नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसीटामाइड। कैसीटामाइड, एसीटामाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अमीन्स चैप्टर में बता रखा है मैंने ये ऑलरेडी। अब ध्यान से आप इधर देखो, जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बना, एसिटिक एसिड और NH3। तो CH3COOH और प्लस NH3, ये क्या है, एसिटिक एसिड। कैसेटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसका एक और नाम बोलूं तो क्या होगा, इथेनोइक एसिड इसका नाम हो लेगा। क्या हो लेगा, इथेनोइक एसिड। तो मैंने क्या बोला था कि तोड़ा रे तोड़ा, ओए एसिड CN को तोड़ा, किसको, CN साइनाइड को तोड़ा, जब आधा टूटा तो अमाइड बना, और पूरा टूटा तो एसिड बना। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मीथेनॉल से क्या बनाना है, एसिटिक एसिड बनाना है। मीथेनॉल क्या होता है, CH3OH, और एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड होता है। तो इधर आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं CH3OH इस मीथेनॉल की शादी किसके साथ करवा दूं, थायोनिल क्लोराइड के साथ करवा दूं, इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें, पायरेडीन में, तो OH को हटाऊंगा और क्या लग लेगा, Cl लग लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। और अगर मैं इसकी रिएक्शन KCN के साथ करवाऊं, तो KCN के साथ मैंने बताया था कि अगल की बगल के साथ करो, तो KCl गया, और अड़ोसी की पड़ोसी के साथ, तो CH3CN, ये क्या बन गया, मिथाइल साइनाइड। और अगर मैं इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाऊं 2H2O और 2H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, क्या हो रहा है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर इसका होगा तो अभी अभी मैंने बताया है क्या बन लेता है, एसिटिक एसिड बन लेता है। ये क्या है, एसिटिक एसिड है, या फिर इथेनोइक एसिड इसका दूसरा नाम। चाहो तो NH3 रिड्यूस करो, वरना नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में फिक्स है, ये आना ही आना है पेपर में, इसके बिना
पेपर बनना नहीं है, यही क्वेश्चन मैंने आपको 13 एग्जाम्पल में चौथे वाला एग्जाम्पल बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर आप ध्यान से देखो, हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद केसीएन टू फॉर्म साइनाइड, अभी अभी केसीएन के साथ करवा रहा हूं, तो क्या बनाता है, साइनाइड बनाता है एज मेन प्रोडक्ट, वाइल एजीसीएन फॉर्म आइसोसाइनाइड, लेकिन एजीसीएन के साथ क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड्स बनाता है, मतलब एनसी, और साइनाइड का मतलब सीएन। क्यों होता है, इसका आंसर देखो, बिकॉज केसीएल इज एन आयोनिक कंपाउंड, तो इस जगह लिखना सो इट डिसोसिएट टू फॉर्म सी एन नेगेटिव आयन, द अटैक टेक्स प्लेस थ्रू कार्बन नॉट थ्रू नाइट्रोजन, किससे होगा, कार्बन से अटैच्ड होगा जब इसके साथ होता है। इधर देखो, जब केसीएन के साथ हेलो एल्केन रिएक्ट करेगा, इधर देखो करवा रखा है यार मैंने, लिख नहीं रहा हूं मैं, इधर देखो केसीएन के साथ करवाया है तो अटैक कहां से हुआ है, कार्बन से, एजीसीएन के साथ तो अटैक कहां हुआ है, नाइट्रोजन से। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि द अटैक टेक्स प्लेस थ्रू कार्बन नॉट थ्रू नाइट्रोजन, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, हेंस साइनाइड आर फॉर्म्ड, वेयरएज विद एजीसीएन का लेना कोवेलेंट कंपाउंड and only nitrogen is free to donate electrons, therefore isocyanide are formed। याद करना होता है, लर्निंग है, याद रखना है क्वेश्चन। इधर देखिए नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा, साइड में हो गया हूं। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है, ये भी मैंने आपको बताया था 6 एग्जांपल, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 के साथ टू फॉर्म एल्काइल नाइट्राइट्स, क्या बनाते हैं, एल्काइल नाइट्राइट्स बनाती हैं, वाइल सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्या बनाते हैं, नाइट्रो एल्केन्स बनाते हैं, या फिर नाइट्रो कंपाउंड्स बोलो, इसको बताओ ऐसा क्यों होता है। आंसर देखो, बिकॉज इन KNO2 द KO बॉन्ड इज आयोनिक, सो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इज अटैकिंग साइट, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन अटैकिंग साइट होती है कि इधर ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है। इधर देखो यार, आर एक्स की रिएक्शन KNO2 के साथ होगी तो ये ऑक्सीजन के साथ चिपकेगा आर, इस तरीके से, ठीक है। और अगर इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ होगी तो ये किसके साथ चिपकेगा, NO2 के साथ चिपकेगा, तो नाइट्रो इधर क्या बनना है, नाइट्राइट। तो मैंने वही बोला है, अटैकिंग साइट एंड नाइट्राइट्स आर फॉर्म्ड वेयर एज विद AgNO2 AgO बॉन्ड is covalent, therefore attack takes place through lone pair of electron and nitro compounds are formed। याद करना है, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन भी पूछी जाती है और ये क्वेश्चन भी आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर अब आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स टुवर्ड्स एसएन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसका आंसर है, लिख लेना, बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो इट्स क्लीवेज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत बार लिखवा चुका हूं इस लाइन को। तो दूसरा इसका पॉइंट लिखना, इन हेलोअरीन्स sp2 hybridized carbon atom is more electronegative than sp3 hybridized carbon atom of haloalkane, thus CX bond length in heloarene is less polar that in haloalkanes it is more difficult to break। नेक्स्ट है हमारा, द CX बॉन्ड कैसा होता है हेलोअरीन का, इज लेस पोलर एज कंपेयर टू हेलोएल्केन्स। ये तीनों है, याद ही करनी है और कुछ नहीं करना। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन को लिखना इंपॉर्टेंट है, ये राइट दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला of A, B, C and D in the following reaction, इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए किस तरीके से है, ये हमको दिया हुआ है, रिएक्शन है, क्वेश्चन ही नोट कर रहा हूं अभी तो, CH3 और इस जगह Cl, इसकी रिएक्शन हो रही है एल्कोहलिक KOH के साथ, तो A बनना है। फिर इसकी रिएक्शन हो रही है HBr के साथ, और H2O2 के साथ, तो B बनना है। फिर इसकी रिएक्शन हो रही है NaI के साथ,
और ड्राई एसीटोन में तो कौन सी है, फिनकेलेस्टीन रिएक्शन, तो सी बनना है। फिर इसकी रिएक्शन हो रही है Mg के साथ और ड्राई ईथर में, तो क्या बनना है, डी बनना है। क्या बनना है, डी। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इधर आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, इस जगह देखना बिल्कुल ध्यान से, इसका आंसर लिख रहा हूं अब। देखो CH3 CH CH3 और Cl, मैंने आपको बोला है कि जिस कार्बन से हेलोजन चिपक रहा है वो अल्फा और उसके जस्ट बगल वाला क्या होता है, बीटा। और एल्कोहलिक KOH यूज हो रहा है इसमें, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। क्या बोलती थी एलिमिनेशन रिएक्शन, कि अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन और बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो अल्फा से तो हेलोजन को निकाल दो और बीटा से हेलोजन निकाल दिया Cl। अब इधर से हाइड्रोजन निकालूंगा तो CH3 है, तो क्या बचेगा, CH2 और बीच में क्या बोलेगा, डबल बॉन्ड। ये क्या बन लिया हमारा, प्रोपीन बन गया। क्या बन गया, प्रोपीन, जो कि क्या है, ए है। क्या है, ए। अब दूसरा इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HBr के साथ और H2O2 के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको करवा रखा है। तो कौन सा रूल लगेगा, AM के रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, AM के रूल। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल है और नेगेटिव पार्ट क्या है, Br। तो मैंने आपको बता रखा है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, कि एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो नेगेटिव पार्ट कहां पर जुड़ेगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो इधर नेगेटिव पार्ट और इधर H और डबल का क्या होगा, सिंगल। तो क्या बोलेगा ये, CH3 CH2 CH2 और इस जगह क्या होलेगा, Br अटैच्ड होलेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम हो लिया 1 ब्रोमो प्रोपएन हो लिया, जो कि हमारा ये क्या बना है, बी बन गया। क्या बन गया, बी। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, NaI के साथ ड्राई एसीटोन में हो रही है। तो कौन सी रिएक्शन है, फिनकेलेस्टीन रिएक्शन है। तो अगल की सादी बगल से NaBr गया और I को इधर लगा दे रहा हूं, तो CH3 CH2 CH2 और I, ये क्या बन गया, 1 आइडो प्रोपेन बन गया। तो ये हमारा क्या है, C है। क्या है, C। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, Mg के साथ हो रही है और किसमें, ड्राई ईथर में हो रही है। तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ये Mg इस कार्बन और I के बीच में आ जाएगा। तो क्या होलेगा, CH3 CH2 CH2 और इस जगह MgI। इसका नाम क्या होलेगा, N प्रोपाइल और मैग्नीशियम आयोडाइड, जो कि क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये कौन सा है, डी है। क्या है, डी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये हमारा एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा में और करवा कर दिया है। बाद बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको शीट्स में करवाता हूं। ये मैंने लेक्चर में ही ऐड करेंगे कि ये कॉपी में, नोट्स कॉपी में ऐड होने जरूरी है, क्योंकि पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, पहले तो इसको नोट करो। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।